हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वैसे तो मैंने कल ही वीडियो बनाई है इस पर। देखिए फंक्शन क्या है। व्हेन वी गिव सम इनपुट इट गिव्स अस एन आउटपुट। ठीक है, ऐसा ही है। सपोज फंक्शन मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ना कुछ इनपुट देंगे। इनपुट का मतलब यहाँ पर वैल्यूज़ डालेंगे एक्स की जगह पे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो हमारा क्या होगा, आउटपुट। ठीक है, अब जो इनपुट है उसको हम किस किस नाम से जानते हैं। उसको हम कहते हैं डोमेन, उसको हम कहते हैं प्री इमेजेस। ठीक है, प्री इमेज भी कहते हैं। और जो आउटपुट होता है उसे हम कहते हैं रेंज एंड इमेज। ठीक है, मैंने जैसे कि कल आपको एरो डायग्राम से समझाया था ना, यहाँ वाले एलिमेंट्स होते हैं डोमेन और प्री इमेजेस, और यहाँ वाले एलिमेंट्स होते हैं रेंज और इमेजेस इफ फंक्शन इज़ फ्रॉम ए टू बी। तो ये तो हो गया फंक्शन के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि हम इनपुट क्या देंगे, डोमेन फाइंड करनी है क्वेश्चंस में, और रेंज क्या आएगी इनपुट डालने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है। तो आज हम इन दोनों चीज़ों पे वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। थोड़ा ध्यान से समझने वाले क्वेश्चंस हैं बट बहुत ईजी अगर आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन कौन से हैं, रियल वैल्यूड है, हमने कॉम्प्लेक्स में बात नहीं करनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, दिस इज द फंक्शन। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम इनपुट देते हैं वो क्या होनी चाहिए हमारे पास फंक्शन में। जब हम उसको पुट करेंगे तो फंक्शन डिफाइंड बनना चाहिए। डिफाइंड का मतलब कोई रियल नंबर आना चाहिए, लेकिन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो हमें इन्फिनिटी नहीं देना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफाइंड। ठीक है, अब नॉट डिफाइंड कब आता है, मतलब हमारे पास इन्फिनिटी कब आता है, जब अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तभी आता है हमारे पास इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए, फिर चाहे न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ भी है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर मैं x की वैल्यू, x जो है ना सारे रियल नंबर है, मतलब डोमेन क्या है, रियल नंबर ही होनी चाहिए हमारी। अब देखिए अगर मैं x को यहाँ पर ज़ीरो डाल दूँगी, मतलब डिनोमिनेटर हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को करेंगे नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया 1/0 तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। और मैंने क्या बोला था, डोमेन जो है हमारी वो डिफाइंड होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर में कुछ भी आए तो उसको हम कर देंगे उठा के नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमने नॉट डिफाइंड से दूर भागना है। ठीक है, अब देखिए जब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो फिर हमारे पास कौन कौन से डोमेन क्या आ जाएगी, फिर इसकी डोमेन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। इसका मतलब समझाती हूँ क्या होता है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, माइनस का मतलब ज़ीरो को बाहर निकाल देंगे, एक्सेप्ट ज़ीरो। अब हम ज़ीरो के अलावा यहाँ कुछ कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, तो जो हमारी डोमेन आएगी वो क्या आएगी, डिफाइंड, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन ही बनेगा। कुछ भी पुट करके देख लीजिए, चाहे डेसिमल में डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, तो वो डिफाइंड ही आएगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या आ गई हमारे पास, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। इसका मतलब हम ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर जो है इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-7। अब इस क्वेश्चन में देखिए फिर से क्या चीज़ हो गई, डिनोमिनेटर में हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो वो तो इन्फिनिटी मिल जाएगा और हमें इन्फिनिटी से दूर भागना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये डिनोमिनेटर है इट मस्ट बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 7 इधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 7, मतलब x 7 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो डोमेन क्या आ गई हमारी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द नंबर 7। ठीक है, क्लियर हो गए क्वेश्चन। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
थर्ड देखिए क्वेश्चन, थर्ड है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी डोमेन निकालनी है। अब देखिए इसमें भी नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ है और फिर से ये ज़ीरो नहीं। जब भी डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए तो हमने उसी को देखना है पहले, ठीक है। न्यूमरेटर में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, वो हमें इन्फिनिटी नहीं देने वाला है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, अगेन वही चीज़। अब देखिए इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से। तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स शुड नॉट इक्वल टू -3 एंड एक्स शुड नॉट इक्वल टू 3। मतलब एक्स ना तो हमारा -3 हम ले सकते हैं, ना ही हम 3 ले सकते हैं। तो डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3 एंड 3। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन जो है हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। रियल नंबर मीन्स रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, व्हाटएवर, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं हम, क्योंकि रियल नंबर्स में सब कुछ आता है, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन हम जो है ये नहीं डाल सकते, ये दो नंबर नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमें डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 0, जो कि बन जाएगा नॉट डिफाइंड। और हमें नॉट डिफाइंड से क्या करना है, दूर भागना है। हमें ये नहीं चाहिए, हमारा क्वेश्चन गलत करवा देगा ये, ठीक है। पता लग गया, ये तो हो गए डिनोमिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब हमने डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गए एक टाइप के क्वेश्चंस। नाउ मूव टू द सेकंड टाइप। देखा कितना इजी है ना, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ये बच्चों को। हाँ जी, अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आज का, एफ एक्स इज इक्वल टू √x - 2। अभी हम सिर्फ डोमेन के साथ डील कर रहे हैं, रेंज का मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब एफ एक्स देखिए √x - 2 आ गया। अब हम डोमेन क्या होनी चाहिए हमारी, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगा। हमें पता है, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो, अगर अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ जाता है तो ये नंबर बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम आयोटा से लिखते हैं ना। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जो है सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 11th एंड 12th के, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो अंडर रूट है हमारा, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो है लेस देन इक्वल टू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन हो सकता है, लेकिन लेस देन बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा इसलिए, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। x < 2, देखें इसका मतलब क्या आ गया, x नॉट लेस देन इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको करके दिखाती हूँ। देखिए जब हम लेस नंबर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, 2 से छोटे नंबर पुट करके दिखाती हूँ क्या होता है। 1 - 2 आ गया, 1 - 2 -1। ओ ये तो नेगेटिव साइन आ गया अंडर रूट में, ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हम किससे डील कर रहे हैं, ओनली रियल नंबर से। तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगी। देखिए अगर मैं पुट करूँ x को 0, तो 0 - 2 फिर से नेगेटिव आ गया। तो दैट मीन्स हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो x है ना हमारा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2, मतलब कि लेस देन इक्वल टू 2 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 भी डाल सकते हैं, ठीक है, 2 डालेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, 2 - 2 0, अंडर रूट 0 तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम नहीं चीज़ वाले पे ध्यान देंगे यहाँ पर। x - 2 शुड नॉट बी लेस देन 0, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ, आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसकी डोमेन, ये चीज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ, नॉट लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x शुड नॉट लेस देन इक्वल टू 2। अब नॉट लेस देन इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स डोमेन क्या आ जाएगी हमारी, हाँ जी क्या आएगी, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, 1 2 -1 -2, नॉट लेस देन इक्वल टू, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या 2 हो सकता है, यस 2 हो सकता है कि 2 - 2 0 एंड 0 इज़ अ रियल नंबर, तो 2 हो सकता है। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट हम लिखते हैं, अगर मैं ऐसे लिखूँ ना 2 to इन्फिनिटी, अगर मैं ये वाली ब्रैकेट लिखूँ राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब होता है 2 इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर मैं यही डाल दूँ स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ, इसका मतलब होता है कि 2 नंबर इंक्लूडेड है। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट आती है, क्योंकि इन्फिनिटी कभी इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। इट जस्ट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बट नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट आएगी, ठीक है। अब हम 2 डाल सकते हैं,
तो 2 जो है हम मैंने इंक्लूड कर लिया। कहाँ तक नंबर्स डाल सकते हैं? इन्फिनिटी तक। ये तो नंबर डाल ही सकते हैं ना, ये नहीं डाल सकते, तो मैंने ये नहीं लिखे, ये वाले लिख लिए। गॉट इट। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चंस में तो मैंने इस तरह से लिखा -3 एंड ऑल कर, क्योंकि बच्चे उसमें सिर्फ 1-2 नंबर्स ही थे तो मैंने इस तरह से लिख लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 से बड़े हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, तो मैंने उसको इस तरह से लिख लिया ब्रैकेट में। गॉट इट। तो ये हो गई हमारी इसकी डोमेन। अब हमने क्या क्या सीखा? अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करेंगे पहली चीज़। और अगर रूट में कुछ भी आ जाए इस तरह से, तो रूट वाली टर्म को क्या करेंगे? नॉट लेस देन इक्वल टू 0, मतलब हमेशा वो क्या होगा? ग्रेटर देन। ये 2 कंडीशन का अगर आपको समझ आ गया ना किस तरह से लगानी है, आपके डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन समझ लो हो गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिया, उसमें ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना है। आज का 5th क्वेश्चन है, f(x) कितना गिवन है? √x - 2/3 - x। अभी अंडर रूट दोनों पे है, तो पहले तो हम चेक करेंगे भाई डिनोमिनेटर के बारे में, क्योंकि हमने पहले डिनोमिनेटर का पढ़ा है, इसमें डिनोमिनेटर आ गया। क्या बताया था मैंने? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इतना तो हमें पता लग गया, x 3 नहीं हो सकता, बाकी जो मर्जी हो सकता है। ठीक है, पता लग गया। अब देखिए रूट दोनों के ऊपर है। अब हम पहले डिनोमिनेटर को ही देखते हैं। रूट वाली टर्म क्या नहीं होनी चाहिए? नॉट लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है x इधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो x जो है हमारा पता लग गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा करके, ये भी नहीं होना चाहिए, मीन्स लेस हो सकता है। तीसरी चीज़, अब देखिए x - 2 भी तो रूट में है, तो x - 2 भी लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब समझ आ गया ना क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिर नेगेटिव बन जाएगा। अगर नेगेटिव रूट में आ जाए तो इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब देखिए फिर से 2 इधर जाएगा, x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 नहीं होना, लेस देन इक्वल मतलब लेस देन 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कंडीशंस हम इस तरह से बनाते हैं लाइन पे और बाहर निकाल देते हैं। जो बचेगा वो आ जाएगी हमारी डोमेन। ठीक है, अब देखिए क्या क्या नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं x ग्रेटर देन 3 नहीं होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 3 तो भाई बाहर निकल गया, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। x लेस देन 2 भी नहीं होना चाहिए, x लेस देन 2 भी नहीं होना चाहिए, तो डोमेन ये भी नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स पुट करने पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, हमें लेकिन चाहिए रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं x नॉट इक्वल टू 3, मतलब x 3 भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हम डाल देंगे राउंड। ऐसे करते थे ना, हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है ये लीनियर इनइक्वेशंस में, कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको हम राउंड में डालते थे और जो चाहिए उसको हम इस तरह से हाईलाइटेड कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं 2 डाल सकते हैं कि नहीं। यस 2 डाल सकते हैं, क्योंकि 2 - 2 डालेंगे तो 0 मिल जाएगा। 0 इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हम डाल सकते हैं। तो हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी? क्या बच गया हमारे पास लिखने के लिए? 2 2 3, मतलब 2 इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन 3 इंक्लूड नहीं कर सकते। ये तो करना ही नहीं इंक्लूड, या तो मैंने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, सिर्फ ये वाला रीजन आएगा डोमेन में। ठीक है, पता लगा? कितना सिंपल है, बस वो नंबर बाहर निकाल देंगे जो हमें नहीं चाहिए, जो आएगा वो हमारा आ जाएगा आंसर। और इस ब्रैकेट मतलब इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ 2 और 3 नंबर्स ही नहीं है, इसके बीच के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल नंबर में क्या आता है? डेसिमल भी आता है। इसका मतलब है 2, 2.1, 2.11, 2.12, इस तरह से सोन 2.9 सोन सारे डेसिमल वाले आएंगे। 2.99, लेकिन 3 नहीं आएगा। 2.999 आ सकता है, 3 नहीं आएगा। तो दैट मीन्स ये इंक्लूड करता है ये सारे नंबर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए फिर अब हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज दोनों के बारे में। आई एम गोइंग टू रफ दिस नाउ। आई होप आपको डोमेन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, और इसमें बस यही आएगा डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ या रूट में, उसी को ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज, वो भी रियल वैल्यूड फंक्शन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f(x) इज इक्वल्स टू x² - 9/x - 3। अब इसमें हमें डोमेन भी निकालनी है, रेंज भी। अब डोमेन तो हमारे
बाएं हाथ का काम है, ठीक है। अब ये तो बहुत ही इजी काम है हमारे लिए। अब देखिए डिनोमिनेटर में कुछ आ गया, इसका मतलब पहले मैं डोमेन के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है। दिस इज फॉर डोमेन। x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x शुड नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ गई हमारे पास, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3, ठीक है। ये समझ आ गया किस तरह से पढ़ते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, ये हो गई हमारी डोमेन। नाउ आई एम मूविंग टू द रेंज। रेंज क्या होता है हमारे पास, आउटपुट होता है। डोमेन तो हमें पता लग गई, मतलब हमें इनपुट पता लग गया क्या होगा, अब हमें निकालनी है डोमेन। हम मुझे एक चीज़ बताओ, जब हम इनपुट ही नहीं ये नंबर देंगे तो इसको डालने के बाद जो आंसर आएगा वो भी हमारी रेंज तो आने नहीं वाली, वो तो आएगी नहीं, डेफिनेटली नहीं आएगी ना। अगर मैं 3 नंबर बच्चे पुट ही नहीं करूँगी तो दैट मीन्स आउटपुट तो मुझे आएगा ही नहीं ना, जो 3 नंबर इनपुट पुट करने पर चाहिए, मतलब आना चाहिए, वो तो आएगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, पहली चीज़ रेंज निकालने के लिए ना आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, अगर ये सॉल्व हो सके जितना। अब अगर आप इसको देखें, इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, इस तरह से इसको, तो इसके फैक्टर्स बन गए। अब देखिए इसकी कटिंग होगी, क्या बचा x प्लस। अब मैंने क्या बोला था, डोमेन जो है ये नंबर नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट 3 लिखा हुआ नहीं होगा ना, तो मैं यही पुट करती हूँ यहाँ पर 3x की जगह पर 3 + 3, ये नंबर जो हमें नहीं चाहिए, तो क्या आ गया 6, ठीक है। अब दैट मीन 6 तो आएगा ही नहीं ना रेंज, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम डोमेन ही इनपुट ही नहीं देंगे तो हमारे पास रेंज भी नहीं आएगी है। तो दैट मीन्स हमारी रेंज क्या आ गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6, ठीक है। ये आ गई हमारी डोमेन और ये आ गई रेंज। एक तरीका बताती हूँ आपको, जब डोमेन आप निकालेंगे ना इस तरह से, तो जो नंबर आपको नहीं चाहिए ना, अब सॉल्व करके वही वाला पुट करना, तो रेंज डेफिनेटली वो तो आएगी, क्योंकि जब हम पुट ही नहीं कर रहे हैं वो नंबर, तो हमारे पास आउटपुट आएगा ही नहीं उस नंबर से रिलेटेड। गॉट इट। तो ये आ गई डोमेन एंड रेंज, ठीक है। बाकी आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो है रियल वैल्यूड ही आएगा, ठीक है। चलिए अब क्योंकि रेंज और डोमेन पे डिपेंड है, इसलिए हमने ये नंबर पुट करके देखा, ये हमें नहीं आएगा रेंज में, बाकी सारे रियल नंबर आएंगे। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, जो हमारे पास फंक्शन है वो रूट में आ गया। जब रूट में आता है तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, इट शुड नॉट लेस देन इक्वल टू 0, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, इट शुड नॉट लेस देन 1। तो यहाँ से अगर हम इसको इस तरह से बना के देखें, यहाँ से ना इजीली क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। अब देखिए x जो है 1 से लेस नहीं होना चाहिए, 1 से लेस नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला रीजन तो हमारा कैंसिल होगा, डोमेन ये तो आ नहीं सकती, ठीक है। अब देखिए क्या 1 इंक्लूड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे इट गिव्स अस 0 और 0 रियल वैल्यूड फंक्शन आएगा, तो दैट मीन्स वी कैन इंक्लूड 1। तो मैं क्या डालूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये नंबर नहीं हो सकते तो ये तो हो सकते हैं, तो डोमेन क्या आ गई हमारे पास, हाँ जी, डोमेन क्या आ जाएगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं। हमें क्या देगा, ये रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं रेंज की तरफ। रेंज क्या होता है, जब हम ये इनपुट डालेंगे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो चलिए फिर डाल के देखते हैं इसमें टर्न बाय टर्न। रेंज के लिए हम डाल के देख लेते हैं इसमें, क्योंकि रेंज सारा डोमेन पे डिपेंड करता है ना, तो यही डाल के देख लेते हैं। हाँ, पिछले क्वेश्चन में तो एक ही नंबर था तो वो हमने सॉल्व करके डाले, ये आगे सॉल्व भी नहीं होना। चलिए जब हम 1 डालेंगे इसमें तो 0 मिलेगा, वो तो हम डाल चुके हैं। हम 1 से बड़े नंबर डालें, जब हम 2 डालेंगे यहाँ पर 2 - 1 √1 दैट इज़ 1, 1 मिलेगा। जब हम यहाँ डालेंगे 3 - 1 हमें मिलेगा √2। इस तरह से नंबर जो है हमें नंबर मिलते जाएंगे, अप टू इन्फिनिटी जाएंगे ये, ऑब्वियसली अप टू इन्फिनिटी जाएंगे, क्योंकि ये भी अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो नंबर डाली जाएंगे, कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो हमारी रेंज आएगी वो क्या आएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है, और कहाँ तक जाएगी, अप टू इन्फिनिटी। ऑब्वियस है ना, जब हम इनपुट में ये सारे नंबर डाल ही जाएंगे 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 10 100 एंड ऑल, तो ये रेंज भी तो फिर कुछ ना कुछ आती जाएगी। जब हम 100 - 1 डालेंगे इट इज़ √99,
ठीक है, तो कुछ ना कुछ रेंज भी आती जाएगी, तो रेंज क्या आ जाएगी 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए नाउ आई एम मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डोमेन एंड रेंज। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2/2 माइनस एक्स। पहले हम निकालेंगे डोमेन। डोमेन के लिए मेन चीज़ 2 माइनस एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज एक्स शुड नॉट इक्वल टू 2। एक्स 2 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन क्या आ गई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। गॉट इट अबाउट डोमेन। नाउ आई एम मूविंग टू द रेंज। फॉर रेंज मैंने क्या बोला था आपको कि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अगर सॉल्व होता हुआ। अब आप देखिए नंबर्स दोनों में सेम है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूँ न्यूमरेटर से तो क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स, और नीचे भी 2 माइनस एक्स है, क्या आ गया -1। क्या मिल गया हमें -1। तो आप देखिए ये तो रेंज हमारे पास डायरेक्टली आ गई -1। इसको क्या डालेंगे हम, कुछ भी नहीं, सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल एक्स ही नहीं आया जब हमारे पास सीधा रेंज ही -1 आ गई। इसका मतलब ये है कि आप इनपुट में कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 डालिए, ठीक है, तो आपको रेंज क्या मिलेगी यहाँ पर, मतलब आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा -1। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकल, डोंट वरी। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी माइंड में। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, 2 नहीं पुट करना बस, क्योंकि डोमेन 2 के अलावा होनी चाहिए। अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पे 3, तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। 3 - 2/2 - 3 कितना बन जाएगा 1/-1 -1। और कोई नंबर पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल्स टू 100 पुट कर लो। चलो क्या आएगा 100 - 2/2 -100 क्या आ जाएगा हमारे पास 98/-98 क्या आ गया -1। दैट मीन्स कोई भी नंबर पुट कर लो, इट गिव्स अस एन आउटपुट ओनली -1। तो रेंज क्या आ गई हमारे पास, अ सिंगल नंबर दैट इज -1। गॉट इट। तो ये थे हमारे डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो है ना आप ट्राई करना खुद से, वहाँ से आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ आ गया। ठीक है, ट्राई करना f(x इज इक्वल टू √x - 3 और फिर मुझे इसका बताना कि आपका आंसर क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।